इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन अल मुतसाव्विर लिअज़मतिही जबाबिरतुत ताग़ीन अल मुतखाज़ि लिकिब्रियाइही वतातुल मुतमर्रिदीन अल मुअतरिफ़ बिरुबूबियतिही साइरुल ख़ल्क़ि अजमईन। अस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैत तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। सलावत। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिल मुबीन व हुवा सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिबि वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आख़िरि वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन व आतल माल अला हुब्बिही ज़िल क़ुर्बा वल यतामा वल मसाकीना व इब्नस सबील वस्साइलीना व फ़िर रिक़ाब व अक़ामस सलात व आतज़ ज़कात वल मूफ़ूना बिअहदिहिम इज़ा अहदू वस्साबिरीना फ़िल बासाए व ज़र्राए व हिनल बास उलाइका अल्लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। सलावत। 10 साल पहले एक ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ कि जिस वाक़ये ने बाखुदा हमारे ख़ानदान को झंझोड़ के रख दिया। 26 सितंबर 2012 ये वो तारीख़ कि जिसके नक़ूश, जिसके असरात हमारे दिलो दिमाग से नहीं मिट सकते। मेरे लिए, मेरे हवाले से नहायत काबिल एहतराम बड़े भाई की मानंद, अगरचे उम्र में बहुत बड़े मगर एक शफ़ीक दोस्त की मानंद, मुझसे नहायत मोहब्बत करने वाले, रिश्ते में मेरे लिए मामू का दर्जा रखने वाले ज़हीर अब्बास मिर्ज़ा की शहादत का दिन। 10 साल गुजर गए। वक्त गुजर जाता है मगर ज़ख्म नहीं भरता। और यकीनन शहीद के जाने से उनके खानवादे के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनकी ज़ौजा के लिए जो खला पैदा हुई उसे कोई पुर नहीं कर सकता, वो कभी पुर हो नहीं सकती। मगर हम दुआगो हैं उन दो अजीम हस्तियों के सदक़े परवरदिगार आलम के, जिनका ज़िक्र इस महफ़िल में किया जाना है और जिनके नाम से आज की तारीख़ मंसूब है। परवरदिगार उन दो हस्तियों का वास्ता जनाब ख़त्मी मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम हसन मुश्तबा का वास्ता कि क़यामत के दिन शहीद को इन दो हस्तियों के साथ महशूर फरमा, इनकी मायत, इनका साथ नसीब फरमा
और इनके खानवादे की हर मुश्किल को हल कर और दूर फरमा। दुरूद पढ़िए बर मोहम्मद और बगैर किसी तमहीद के और बगैर किसी ताक़ुफ़ के मैं बाकायदा इसकी तफसीर, इसकी शरह, इसकी तावील में दाखिल होने की कोशिश करूँगा और जैसे जैसे आप लोगों का साथ रहेगा वैसे वैसे मतालिब और मफाहिम आपकी समातों की नज़र करते हुए इंशाअल्लाह उस मंजिल तक जाऊँगा कि जिस मंजिल के लिए आज हमने यकीनन ये शर्फ हासिल किया है कि हम यहाँ पर अपनी हाज़िरी पेश करें। इससे पहले कि आयत की बाकायदा तफसीर और तशरीह पेश की जाए, मैं चाह रहा हूँ कि पहले आयत का तर्जुमा पेश करूँ, उसके बाद मैं इसकी अहमियत बयान करता हुआ इसकी तशरीह और तफसीर की तरफ आता हूँ। सिर्फ तर्जुमा सुनिएगा, बड़ी अहम आयत और उसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि सरकार ने इरशाद फरमाया कि मन अमिला बिहाज़िहिल आयते, तवज्जो सुनिएगा, सरकार की हदीस है, मन अमिला बिहाज़िहिल आयते फ़क़द इस्तकमलल ईमान, जिसने इस आयत पे मुकम्मल अमल कर लिया गोया वो ईमान की तकमील की मंजिल पर पहुंच गया। कितनी अहम आयत है, सरकार की हदीस मैंने आपके सामने पेश की कि जिसने इस आयत पे अमल कर लिया गोया वो ईमान की तकमील की मंजिल पर पहुंच गया। तो वह कितनी अहम आयत है, पहले तर्जुमा सुनिए और उसके बाद इंशाअल्लाह मैं आगे इस पे गुफ्तगू करूंगा। लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ वल मग़रिब, परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है कि नेकी ये नहीं कि तुम अपने चेहरे को मशरिक़ या मग़रिब की तरफ फेर लो। अब सिर्फ तर्जुमा सुनिएगा, मैं तशरीह इंशाअल्लाह इसके आपके सामने पेश करूंगा। नेकी ये नहीं कि तुम अपने चेहरे को मशरिक़ या मग़रिब की तरफ फेर लो, वलकिन्नल बिर्रा मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन, बल्कि नेकी यह है कि ईमान लाओ अल्लाह पर, यौम आखिरत पर, मलाइका पर, किताब पर और नबिय्यीन पर। ठीक है। वआतल माल अला हुब्बिहि ज़िल क़ुर्बा वल यतामा वल मसाकीन व इब्न सबील वस्साइलिन व फिर रिकाब, नेकी यह है कि माल खर्च करो उसकी मोहब्बत में, अल्लाह हुब्बिही, उसकी मोहब्बत में। किस पर खर्च करो? यतीमों पर, मिस्कीनों पर। वब्न सबील, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, जो साइल मांगने के लिए आए उसे दो। व फिर रिकाब, और गुलामों को आजाद करने के लिए खर्च करो। ठीक है, नेकी की तारीफ बयान करता जा रहा हूं और आयत की रूह से मैं बयान कर रहा हूं, मैं सिर्फ अभी आपके सामने तर्जुमा पेश कर रहा हूं। ठीक है। वकामत सलात व आतत ज़कात, नेकी ये है कि नमाज कायम करो और ज़कात अदा करते रहो। वल मौफूना बादे में ज़आदू, और जिसने अहद के बाद इफ़ा अहद किया, वस्साबिरीना फिल बासाए वज़र्राए व हाइनल बास, और सबर और इस्तकामत की मंजिल का मुजाहरा किया मुश्किल में और जंग में। उलाइकल लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, वही सच्चा है और वही मुत्तकी है। ठीक है, ये तर्जुमा मैंने आपके सामने पेश किया। अब जरा रुक के और बड़े इत्मीनान से इसकी तफसीर में दाखिल होने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैंने बतला दिया कितनी अहम आयत है, कितनी अहम आयत है। सरकार ने कहा जिसने इस पे मुकम्मल अमल कर लिया गोया वो तकमील ईमान की मंजिल पर पहुंच गया। ठीक है, देखिए मैं बढ़ के एक जुमला कहता हूं कि कमालात इंसानी का मजहर है ये आयत, कमालात इंसानी का मजहर ये आयत। मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए, और कमाल यह है कि इस आयत ने कमालात इंसानी को तीन पहलुओं में बयान करने की कोशिश की है, तीन पहलुओं में बांट दिया। पहला पहलू एतकाद की दुरुस्तगी, दूसरा पहलू हुस्न माशरत, तीसरा पहलू तहजीब नफ्स। जिसने इन तीन फील्ड्स पर, तीन ग्राउंड्स पर, तीन डायमेंशंस में कामयाबी हासिल कर ली गोया उसने अपने वजूद को कमाल की मंजिल पर पहुंचा दिया। कौन सी तीन डायमेंशंस, कौन सी तीन मंजिलें? एतकाद की दुरुस्तगी। और अगर आयत का निजाम देखें तो मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकते वल किताब वन नबिय्यीन, यहां तक एतकाद की दुरुस्तगी पे गुफ्तगू हो रही है। ठीक है, दूसरा पहलू हुस्न माशरत वातल माल, जिसने माल खर्च किया अला हुब्बिही ज़िल क़ुर्बा वल यतामा वल मसाकीन व इब्न सबील वस्साइलिन व फिर रिकाब, हुस्न माशरत पे गुफ्तगू हो रही है। वकामत सलात व आतत ज़कात से लेके हुमुल मुत्तकीन तक, यानी आखिरी हिस्से तक तहजीब नफ्स पे गुफ्तगू हो रही है। कितनी अहम आयत है, कितनी अजीम आयत है। अब हम बाकायदा किसी ताकुफ के बाकायदा इसकी तफसीर में दाखिल होने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि परवरदिगार क्या कहना चाह रहा है। लैसल बिर्रा, नेकी ये नहीं। पहला लफ्ज़ सामने क्या आया? बिर। बिर यानी नेकी। अगर जेर आ जाए बिर, नेकी। अगर ऊपर जबर आ जाए बर, यानी नेक लोग। नेक लोग, इसका जमा क्या है? अबरार, नेक लोगों की जमा। भाई किताब तो मानूस है ना, वज़ाइफुल अबरार, नेक लोगों के वज़ाइफ, ठीक है ना। बिर नेकी। अब हो सकता है कोई सवाल करे कि साहब कुरान में तो लफ्ज़ अमल सवाले भी है,
वलअस्र इंसान लफी खुस्र इल्ला लजीना आमनु व अमिलुस सालिहात। अमल साले भी है तो अमल साले भी नेकी है। अमल साले में और बिर में फर्क क्या है? तो बड़ा फर्क है, फर्क सुनते जाइएगा। अच्छा अमल, एहसन अमल अमल साले है, पसंदीदा अमल बिर है। तो अमल साले में और बिर में वही फर्क है जो अच्छे अमल में और पसंदीदा अमल में हुआ करता। अच्छे अमल की मंजिल और है, क़िबला गुफ्तगू हो रही थी कि अच्छा अमल और पसंदीदा अमल दोनों में फर्क है। अच्छा अमल और है अमल साले, पसंदीदा अमल बिर, ठीक है ना। अगर बिर तक बात पहुंच गई तो इससे आगे बढ़ेंगे। नेकी क्या है? कुरान बतला रहा है लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ वल मग़रिब। नेकी ये नहीं कि तुम मशरिक और मगरिब की तरफ अपने चेहरे को फेर लो, ठीक है। अच्छा भाई ये क्या बात हुई? जरा सा इसके लिए मैं शान नुज़ूल की तरफ आपको लेके जाऊंगा कि यह आयत आई किस ज़माने में है, ठीक है। ये तहवील क़िबला के बाद की आयत है। जब परवरदिगार आलम ने हुक्म दे दिया कि अब बैतुल मुक़द्दस को नहीं काबे को सजदा करो, तो इस पे मुशरिकीन यानी यहूदियों और ईसाइयों की जानिब से बड़ा एजिटेशन आया, बड़ी अपोजिशन आई, ठीक है, बड़ा एतराज आया। क्योंकि यहूदी बैतुल मुक़द्दस के मगरिबी जानिब सजदा करते थे और ईसाई बैतुल मुक़द्दस के मशरिकी जानिब सजदा करते थे, ठीक है। लिहाजा उन्होंने एतराज कायम किया कि अच्छा ये एक नया मंसूबा आ गया है कि काबे को सजदा करो। यहूदियों ने कहा कि भाई मूसा ने सजदा किया और मूसा के बाद जितने आए अब तक सब सजदा करते रहे बैतुल मुक़द्दस के मगरिबी जानिब। अगर अब हमने काबे को सजदा ना किया तो क्या पुरानी तमाम इबादतें ज़ाया हो जाएंगी? तवज्जो है, क्या पुरानी सारी इबादतें ज़ाया हो जाएंगी? अच्छा ईसाइयों ने शोर मचाया, कहा भाई ईसा के हवारियों ने आज तक और हकीकत है पूरी पूरी रात इबादतें की हमने जाग के और बैतुल मुक़द्दस के मशरिकी जानिब सजदा किया है। अगर अब काबे को सजदा ना किया तो पिछली सारी इबादतें, पूरी पूरी रात जाग के इबादत की है, पिछली सारी इबादतें ज़ाया हो जाएंगी, है ना। तो भाई ज़ाया तो हो जाएंगी। मैं क्या बयान कर रहा हूं आपके सामने? मैं कह रहा हूं ज़ाया तो हो जाएंगी। ये उस्लूब है परवरदिगार आलम का, ये कुदरत का कानून है कि नया हुक्म आ गया, काबे को किबला बना दिया गया। अब अगर इससे पहले कितनी इबादतें की हो, अगर अब हुक्म आने के बाद काबे को सजदा न किया, पिछले तमाम सजदे बेकार हो जाएंगे। बिल्कुल उसी तरह जब ऐलान विलायत हो गया अली का, अब चाहे कितनी इबादत करी हो, अगर अली को मौला न अल्लाह चाहे कितनी इबादतें की हो, ऐलान विलायत हो गया, अली को मौला मानो। अगर अब मौला ना माना तो कितनी इबादतें की हो सब ज़ाया हो जाएंगी। भाई आयत यही तो बता रही, या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, अभी पहुंचा दे वो पैगाम जो तुझे पहले ही नाज़िल किया जा चुका है। व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़ता रिसालता, अगर ये पैगाम नहीं पहुंचाया गोया कुछ भी, मैंने आयत पेश किया आपको, गोया कुछ भी नहीं पहुंचाया, ठीक है ना। वापस आइए, लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ वल मग़रिब। नेकी ये नहीं कि तुम अपने चेहरे को मशरिक या मग़रिब की तरफ फेर लो, ठीक है। नेकी ये नहीं कि बैतुल मुक़द्दस के मशरिकी जानिब सजदा करो या मग़रिबी जानिब सजदा करो। नेकी ये है कि जहां हम कहें वहां सजदा करो। नेकी ये है जिसे हम किबला बनाए मानो। नेकी ये है जिसे मौला बनाए। दुरूद पढ़िए पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। नेकी ये है कि जिसे मौला बनाए मानो। भाई मैंने जानबूझ के काबे के पास जिक्र किया अली का, नहीं है मजो मेरे साथ। मैंने कहा मैंने जानबूझ के काबे के पास जिक्र किया क्योंकि मैं क्या करूं, मुत्तफ़िक़ अलैह रिवायत है, शिया सुन्नी दोनों हदीसी किताबों में दिखाने को तैयार हूं। सरकार ने कहा या अली अंता बे मंज़िलतिल काबा, ए अली तेरी मिसाल काबे की मानंद है। मुत्तफ़िक़ अलैह रिवायत है, ए अली तेरी मिसाल काबे की मानंद है। बस सरकार ने कहा बड़ी हिकमत होगी, कई मुमासलतें हैं काबे में और अली में, कई मुमासलतें, खतीबाना जुमला नहीं है किबला, कई मुमासलतें हैं काबे में और अली में। मैं चंद बयान करके आगे बढ़ जाता हूं। पहली तमसील काबे में और अली में, जब काबा किबला बना ना तो आयत आई वला उतिम्मा नेमती अलैकुम, आज हमने तुम पे नेमतें तमाम कर दी। नहीं है मजा मेरे साथ, मैं कह रहा हूं काबा किबला बना, आयत आई हमने नेमत तमाम कर दी। अली मौला बने, आयत आई अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम। काबा किबला बने, नेमत तमाम हो जाए, अली मौला बने, नेमत
तमाम हो जाए, नेमत तमाम हो जाए। अच्छा, और तमसील बताऊं, काबे को देखना इबादत, अन्नज़्रु इला वजहि अली इबादा, अली के चेहरे को देखना, अली के चेहरे को देखना इबादत। ठीक है, दो तमसीलें देख ली, तीसरी तमसील सुनिएगा। काबा खुद नहीं आएगा तवाफ करवाने के लिए, आपको जाना पड़ेगा काबे के पास, काबे का तवाफ करने के लिए। अली खुद नहीं आएंगे खिलाफत लेने, आपको अली के दर पे जाना पड़ेगा खिलाफत लेके। तीन तफसीलें काबे में और अली में बतला दी, मगर एक फर्क है अली में और काबे में, वो ये कि अगर काबे पे बुत आ जाए, काबा खुद को पाक नहीं कर सकता, इसे जरूरत है अली इब्न अबी तालिब। दुरूद पढ़िए पर मोहम्मद वाल। नेकी ये नहीं है कि तुम अपने चेहरे को मशरिक के मगरिब की जाने फेर दो, बल्कि बिर्रा मन आमन बिल्लाह है। और इसके बाद अब नेकी की फहरिस्त और तफसील बयान शुरू की, नेकी की तफसील बयान करना शुरू की परवरदिगार आलम ने। और उस तफसील को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। कुछ चीजें वो हैं, कुछ तकाजे वो हैं कि महज दिल की गहराइयों से ईमान ले आओ, नेकी में शुमार हो जाएगा। और कुछ चीजें ऐसी हैं इस आयत के अंदर कि जिन पे अमली तौर पर अमल करना है। ठीक है, अच्छा, मजे की बात है, कमाल की बात है, इसे हुस्न इत्तफाक कहना है, हुस्न इत्तफाक कहिए, इसे हिकमत मानना, हिकमत मानिए कि जिन चीजों पे महज दिल से ईमान लाना है, दिल की गहराइयों से, वो 5 हैं। ये आपकी मर्जी है, आप इसे हुस्न इत्तफाक मानना चाहे हुस्न इत्तफाक मानिए, ऐसे हिकमत मानना चाहे हिकमत मानिए, मगर वो चीजें जिन पर दिल की गहराइयों से ईमान लाना है वो है 5 इस आयत के अंदर। कौन कौन सी? नेकी क्या? वलकिन्नल बिर्रा मन आमना बिल्लाह वल यौमिल आखिर वल मलाइकते वल किताबे वन नबिय्यीन। नेकी यह है कि ईमान लाओ अल्लाह पे। मैं एक एक मंजिल पे बहुत तेजी के साथ बढ़ूंगा। नेकी यह है कि ईमान लाओ अल्लाह पे। ठीक है, अब देखें, सबसे बड़ा मसला यही है कि इस वक्त मुआशरे में सब कुछ है, नहीं है तो अल्लाह पे ईमान नहीं है। मसला यही है, हमारी सारी एंजाइटी, सारी डिप्रेशन इसलिए क्योंकि अल्लाह पे तवक्कुल नहीं है, अल्लाह पर ईमान नहीं है। भाई अल्लाह है कौन? ये अल्लाह वो है जिसके लिए तुम गवाही देते हो अल्लाह हो अकबर, अल्लाह कबीर नहीं। नहीं गौर कर रहे मेरे जुमलों पे? अल्लाह कबीर नहीं, अल्लाह बड़ा है नहीं, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। देखिए, अगर मैं आपके सामने नमाज में एक दिन के अंदर जितनी नमाजें पढ़ी जा रही हैं, 5 नमाजें, उनमें मुस्तहब और वाजिब तकबीरें मिला के बयान कर रहा हूं मैं आपके सामने। मुस्तहब और वाजिब तकबीरें जिनको अदा करने का हुक्म है, मैं मिला के बयान करूं तो एक मुसलमान एक दिन में 5 नमाजों के अंदर 360 मरतबा कहता है अल्लाह अकबर। 360 मरतबा कहता है अल्लाह अकबर, मगर एक मरतबा भी दिल से नहीं कहता। तवज्जो है? एक मरतबा भी दिल से नहीं कहता। क्यों कह रहा हूं ये बात दिल से नहीं कहता? क्योंकि अगर दिल से कहेंगे अल्लाह अकबर तो इस बात का ऐलान करेंगे कि मेरा अल्लाह सबसे बड़ा है, वो जिससे कर्ज ले रखा है ना उससे भी बड़ा है, वो जो मेरे दफ्तर में मेरा बॉस है उससे भी बड़ा है, वो जो हाकिम वक्त है उससे भी बड़ा है, वो जो जाबिर है उससे भी बड़ा है। भाई मेरा अल्लाह सबसे बड़ा है। तवक्कुल करके तो देखो अल्लाह पे। अल्लाह बार बार तवक्कुल की दावत दे रहा है, बार बार तवक्कुल की दावत दे रहा है। ये हमारी कमजोरी है, माजरत के साथ जुमला इस्तेमाल कर रहा हूं, ये हमारी कमजोरी है कि हम अल्लाह पे तवक्कुल नहीं कर रहे, है ना? देखिए, मेरा जुमला याद रखिएगा। दो चीजें हैं जो बड़े से बड़े सूरमा को किसी के सामने झुकने पे मजबूर कर सकती हैं। 2 चीजें हैं, फकत 2 चीजें जो बड़े से बड़े सरमायादार को किसी के आगे झुकने पे मजबूर कर सकती हैं। वो 2 चीजें क्या है? एक का नाम है भूख, दूसरे का नाम है खौफ। किसी भी इंसान को झुकने पे मजबूर कर सकती हैं 2 चीजें, भूख और खौफ। तो पहचानो अपने रब को, उसने दोनों चीजों की जिम्मेदारी ले ली। उसने कहा फलयाबुदु रब्ब हाज़िल बैतल लज़ी अतमहुम मिन जू व आमनहुम मिन खौफ। इबादत करो उस अल्लाह की जो भूख में खाना खिलाता है, खौफ में अमन फराहम करता। मोहतरम, मेरे साथ रहिएगा, मैंने किसी मंजिल तक जाना है, खुदा की कसम। पहला तकाजा ईमान लाओ अल्लाह पर, मन आमना बिल्लाह। दूसरा वल यौमिल आखिर, नेकी है कि ईमान लाओ यौम आखिरत पर। ठीक है, दुरूद पढ़िएगा पर मोहम्मद वाले। ईमान लाओ अल्लाह पर, दूसरा तकाजा ईमान लाओ यौम आखिरत पर। ठीक है, मैं बहुत तेजी के साथ मंजिलों से गुजरूंगा। देखिए जी, हकीकत यही है कि ये यौम आखिरत का ईमान इतना अहम है कि अगर ये अकीदा बीच में से हटा दिया जाए तो अब अपने माबूद से बेनियाज हो जाएगा। ये क्या कहा मैंने? भाई इस चीज का खौफ है कि उसके सामने पेश होना है हशर के मैदान में, यौम आखिरत में,
उसके सामने अकाउंटेबल हैं, है ना, तभी तो उसकी इबादत कर रहे हैं, तभी तो डरे हुए हैं। देखिए हर एक का ईमान उस बुलंदी पर नहीं होता, और जो है हर एक का ईमान उस बुलंदी पे नहीं होता जो ये कहे कि परवरदिगार ना तेरी जन्नत के शौक में तुझे सजदा करते हैं, ना जहन्नुम के खौफ से तुझे सजदा करते हैं, तुझे लायक इबादत जाना है इसलिए तेरी इबादत। हर एक का ईमान इस बुलंदी पे नहीं होता। आम बिलुमूम बात करें भाई, इसलिए अल्लाह से डरते हैं क्योंकि पता है रोज़े आखिरत के सामने पेश होना। अगर सोचिए ये अकीदा बीच में से हट जाए, मैं कह रहा हूं अल्लाह से बंदा बेनियाज हो जाएगा। सूरह हम की तरकीब देखिए जरा, 7 आयतें हैं, मैं नुक्ता पेश करके आगे बढ़ जाऊंगा। 7 आयतें हैं, शुरू की 3 आयतें अल्लाह के हवाले से हैं, बाद की 3 आयतें बंदे के हवाले से हैं, बीच में एक आयत है जिसने अल्लाह और बंदे के रिश्ते को कायम रखा है। क्या मायने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, ये 3 आयतें अल्लाह के हवाले से। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, ये 3 आयतें हैं बंदे के हवाले से। बीच में एक आयत है अल्लाह और बंदे के रिश्ते को बाकी रखा है, वो क्या है? मालिक यौमुद्दीन। अगर ये यौम आखिरत बीच में से निकाल दिया, अब्द और माबूद का रिश्ता टूट जाएगा। ठीक है, इसे नेकी है कि ईमान लाओ अल्लाह पर, नेकी है कि ईमान लाओ यौम आखिरत पर। अच्छा और क्या है नेकी? ईमान लाओ मलाइका पर। बड़े इत्मीनान से सुनिएगा, उन मंजिलों से आहिस्ता आहिस्ता गुजरेंगे। ईमान लाओ मलाइका पर। भाई ये मलाइका कौन है और क्यों ईमान लाए इन पे? जरा से देर को बात रुकेगी इस मंजिल पे। मलाइका कौन है, इन पे क्यों ईमान लाए? तो भाई जो रिवायत में पेश किया मैं आपके सामने तलखीस के साथ पेश कर देता हूं। रिवायतों ने गोया यह बतलाया कि अल्लाह की तरफ से तायनीत करदा इंस्पेक्टर हैं, है ना, अल्लाह की तरफ से तायनात करदा इंस्पेक्टर है, और इनके खौफ से, चूंकि हमारे ऊपर निगरानी के लिए तायनात किए गए हैं, इनके खौफ से आप बदअमालियों से बचते हैं। ठीक है, अच्छा है तो अल्लाह की मखलूक, कोई एतराज तो नहीं है, तो अल्लाह की मखलूक। मैंने किताबों में अजीब जुमला पढ़ा मलाइका के बारे में, क्या ये अल्लाह की ऐसी मखलूक है जो नजर नहीं आते? ठीक है, और एक और जुमला था आगे, ये गैर महसूस मखलूक है। अल्लाह अकबर, बात रुकेगी गैर महसूस पे। ये गैर महसूस की क्या मायने है? देखिए परवरदिगार आलम की, थोड़ा सा फलसफा मैं पेश करता हुआ आगे बढ़ूं। परवरदिगार आलम की मखलूकात 2 किस्म की हो सकती हैं। एक वो किस्म है कि जिसे आंखों से देखते हो, कुछ मखलूकात ऐसी हैं जिन्हें आंखों से देखते हैं, नाक से उनकी खुशबू सूंघ सकते हैं, कान से उनकी आवाज सुन सकते हैं, जिल्द से उनका लम्स महसूस कर सकते हैं। भाई वो यानी ये वो मखलूकात हैं जिनका इदराक तुम्हारा हवास कर सकता है, तुम्हारे हवास कर सकते हैं। तो जिन मखलूकात का इदराक अपने हवास से कर सकते हो, इन मखलूकात को महसूस मखलूक कहा जाता है। पता नहीं बात पहुंची नहीं पहुंची मेरे मोहतरम सुनने वालों तक। जिन मखलूकात का इदराक अपने हवास से कर सकते हो, इन्हें महसूस मखलूक कहा जाता है। अच्छा भाई कुछ मखलूकात ऐसी भी तो है ना जो ना आंख से नजर आती हैं, ना कान से सुनाई देती हैं, ना नाक उनकी खुशबू सूंघ सकती है, ना जिल्द उनके लम्स को महसूस कर सकती है, यानी तुम्हारे आलम एहसास से बालातर है। अब चूंकि इनका इदराक हवास से मुमकिन नहीं, इनका इदराक अकल से करते हो, इन्हें माकूल मखलूक कहते हैं। तो फरिश्ते क्या है? गैर महसूस मखलूक, जिन्हें महसूस नहीं कर सकते, यानी आलम हवास उनका इदराक नहीं कर सकते। अगर बात पहुंच गई तो एक नुक्ता पेश करके आगे बढ़ूं। नजर नहीं आती, मगर मैं क्या करूं, कुरान में, हदीसी किताबों में, तारीख की किताबों में ऐसे कई वाकयात हैं, बेदारों के अगर मजमा सुन सके, ऐसे कई वाकयात हैं जहां पे फरिश्ता बशर के रूप में आ गया। फरिश्ता बशर के रूप में, खाकी रूप में आ गया, इंसान के रूप में आ गया। मैं कितने वाकयात आपके सामने पेश करूं। जनाब मरियम निहायत प्राइवेसी के आलम में थी, फरिश्ता इंसान बन के आ गया। ठीक है, कौम लूत के सामने फरिश्ते इंसान बन के आए। ठीक है, फिरौन को गर्क करने के लिए फरिश्ता इंसान बन के आया। कई मर्तबा सरकार के सामने, अमीरुल मोमिनीन के सामने फरिश्ता इंसान बन के आया। और भाई बदर और ओहद में तो फतह मिल नहीं सकती थी अगर फरिश्ते इंसान बन के, है ना। कितने वाकयात पेश करूं, कितने वाकयात पेश करूं कि फरिश्ता जो नजर नहीं आता इंसान बन के आ गया। मगर मुझे आज तक एक मुसलमान नजर नहीं आया जिसने ये कहा हो कि फरिश्ते हम जैसे। अल्लाह अकबर, पता नहीं मेरे साथ है या नहीं है। मुझे एक मुसलमान नजर नहीं आया जिसने कहा फरिश्ते हम जैसे, हम फरिश्ते जैसे। जब भी पूछा मुसलमानों से फरिश्तों के बारे में, कहने लगे नूरानी मखलूक, कहने लगे नूरानी मखलूक है। मैंने कहा साहब इंसान के पैकर में आ गए,
कल इंसान के पैकर में आ गए तो क्या हुआ, है तो नूरानी मखलूक। बस सलाम हो मुसलमान के ईमान पर कि फरिश्ते के लिए तो कहते हो नूरानी मखलूक है, मगर जिनके दर से फरिश्ता रोटियां लेके बहुत बड़े बार मोहम्मद वाले मोहम्मद, जिनके दर से फरिश्ता रोटियां लेके जाए उनके लिए कहो कि वो हम जैसे हम उन जैसे। 1400 साल गुजर गए मौलवी को ये कहते हुए, हकीकत है ये 1400 साल गुजर गए मौलवी को ये कहते हुए कि रसूल हम जैसे, हम रसूल जैसे। भाई मजा तो तब है कि जब रसूल कहें ये हम जैसे। मुझे कहीं तो बतलाओ कि रसूल ने किसी मौलवी के लिए कहा ये हम जैसे। पूरी कायनात में फकत एक है जिसके लिए रसूल ने कहा लहमों का लहमी आली, दमों का दमी आली, जिस्मों का जिस्मी आली, रूहों का रूही आली, नफ्सों का नफ्सी आली, मिसलों का मिसली आली। अली मैं तुझ जैसा तू मुझ जैसा। मोहतरम, मैं वाकईतन बहुत तेजी के साथ मंजिलों से गुजर रहा हूं। ईमान लाओ अल्लाह पर, ईमान लाओ यौम आखिरत पर, ईमान लाओ मलाइका पर, वल किताब, ईमान लाओ किताबों पर। ठीक है, किताब पर और किताबों पर, यानी हमारे लिए ज़बूर, तौरात, इंजील लाका एतबार, लाका यकीन, लाका एहतराम। ठीक है, अगर तहरीफ शुदा ना हो, ठीक है, और कुरान है हमारी किताब जिस पे हम अमल करते हैं। हम मासबक किताबों पे अमल नहीं करते, अमल करते हैं कुरान पे। ठीक है, मगर उन किताबों की ताजीम अपनी जगह पे। ठीक है, तो ईमान लाना है किताबों पर। अच्छा, मैं एक सवाल पूछता हूं, मैंने कहीं नहीं पढ़ा, मैंने बहुत ढूंढा, मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि यह हुक्म आया हो कि जबूर को चूम नहीं सकते बगैर वजू के, या जबूर को हाथ नहीं लगा सकते बगैर वजू के। मैंने कहीं नहीं पढ़ा। अच्छा, इंजील के बारे में कहीं नहीं आया कि इसे हाथ नहीं लगा सकते, वजू शर्त है। तौरात के लिए कहीं नहीं आया इसे हाथ नहीं लगा सकते, वजू शर्त है। फकत कुरान के लिए आया इसे हाथ नहीं लगा सकते, वजू शर्त है। हुजूर, हाथ तो बड़ी बात है। फिर कहीं मसला बयान कर दूं, अगर वजू से नहीं हो तो कुरान के अल्फाज को लब भी नहीं लगा सकते, होठों से चूम भी नहीं सकते। कुरान के अल्फाज की बात कर रहा हूं, जुज़दान को हाथ लगा सकते हैं, जिल्द को हाथ लगा सकते हैं, अल्फाज को हाथ नहीं लगा सकते। भाई ये क्या मामला? परवरदिगार बाकी किताबें भी तो तूने भेजी हैं, उनके लिए भी हुक्म दे देता, उनके लिए भी हुक्म दे देता कि बावजू हो के हाथ लगाओ, ये फकत कुरान के लिए क्यों? तो जवाब आएगा परवरदिगार आलम का, भाई वहां पैगाम मेरा था, बाकी किताबों में पैगाम मेरा था, अल्फाज नबियों के थे, यहां पैगाम भी मेरा है, अल्फाज भी। कुरान में पैगाम भी अल्लाह का है, अल्फाज भी अल्लाह के हैं, अल्लाह के हैं। तवज्जो है? अच्छा, तो परवरदिगार आलम ने कुरान के अल्फाज को दो पैकरों में ढाल दिया, एक किताबी पैकर है, दूसरा मुजस्सम पैकर है। किताबी पैकर की तहारत का कैसा ख्याल रखा? ला यमस्सहु इल्लल मुताहरून। तवज्जो है? मैंने कहा अल्फाज को कुरान के परवरदिगार ने दो पैकरों में ढाला, एक किताबी पैकर, दूसरा मुजस्सम पैकर। किताबी पैकर के लिए कहा ला यमस्सहु इल्लल मुताहरून, इसे कोई छू नहीं सकता, शर्त यह है पाक हो। और मुजस्सम पैकर के लिए आवाज दी, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युत्ताहिरकुम तत्हीरा। देखिए, मैंने जाना है उन हस्तियों तक, ठीक है ना, जिनके जिक्र के लिए हम यहाँ आए हैं। तो ईमान लाओ अल्लाह पर, ईमान लाओ मलाइका पर, ईमान लाओ किताबों पर, ईमान लाओ नबीयीन पर, नबीयीन पर, मासबक तमाम अंबिया पे ईमान लाओ। ठीक है, हम सब पे ईमान लाते हैं, और हमारा ये यकीन है, हमारा ये अकीदा है कि हमारे हुजूर मासबक तमाम अंबियाओं के सरदार। ठीक है, अच्छा, चूंकि ये तारीख हुजूर से भी मंसूब है और इमाम हसन मुश्तबा से भी मंसूब है, लिहाजा मैं दोनों की जात पे गुफ्तगू करूंगा। ठीक है, अब बात आ गई है सरकार खत्मी मर्तबा तक, तो चंद जुमले सुनते चले जाएं। और सरकार पे जब गुफ्तगू है तो उसका आगाज ही करते हैं सरकार के नाम से। क्या नाम है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या नाम सरकार का? मोहम्मद। ठीक। अच्छा, हदीस की किताबों में यह हदीस नजर आती है, सरकार कहते हैं कि परवरदिगार आलम ने मेरा यह नाम अर्श के हिजाबों में छुपा के रखा था। मुझे नहीं पता कौन मेरे साथ है, कौन मेरे साथ नहीं है। सरकार ने कहा हदीस की किताबों में कि परवरदिगार ने मेरा यह नाम अर्श के हिजाबों में छुपा के रखा था।
ठीक है, रखा किसने? भाई रखा किसने? दो रिवायतें आती हैं, या तो अब्दुल मुत्तलिब ने रखा या चचा अबू तालिब ने रखा। अल्लाह ने नाम को अर्श के हिजाबों में छुपा के रखा था। अब मुझे नहीं पता ये अबू तालिब अर्श के हिजाबों को, मुझे नहीं मालूम, और ना मेरा मौजू है अबू तालिब, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सरकार का नाम मोहम्मद, अल्लाह का नाम महमूद। कसीदा हसन बिन साबित जिन्होंने पढ़ा हो, उसमें कसीदे में अल्फाज हैं, फजुल अर्श महमूद, ठीक है, महमूद का अर्श, अल्लाह महमूद, सरकार मोहम्मद। अच्छा, किसी बहुत जय्यद लुगत की तरफ ना जाइए, आपके घर में फिरोजुल लुगात होगी, वो उठा के देखिए। महमूद के मायने जिसकी तारीफ की गई हो, मोहम्मद के मायने जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की गई हो। महमूद के मायने जिसकी तारीफ की गई हो, मोहम्मद के मायने जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की गई हो। तो खुदा ना खास्ता क्या मंजिल मिधत में सरकार अल्लाह से आगे निकल गए? है ना? नहीं, मामला ये नहीं, मामला कुछ और है। मामला क्या है? देखिए, पूरी कायनात भी मिलके अगर अल्लाह की तारीफ करे तो अकदा नहीं हो सकता, और परवरदिगार आलम की निस्बत वो तारीफ कम ही लगेगी, ठीक है, वो कम ही लगेगी। मगर अगर अल्लाह किसी की तारीफ कर दे, अल्लाह किसी की तारीफ कर दे तो भाई बहुत ज्यादा तारीफ होगी। इससे सरकार का नाम है मोहम्मद, अल्लाह का नाम है महमूद। अगर यहां तक आ गए तो मुझे दो जुमले और कहने दो। अच्छा, एक दुआ जो बचपन से हम सुनते चले आ रहे हैं, और मेरे तमाम सुनने वालों के जहन में वो दुआ मौजूद होगी, हर अजान के बाद टीवी पे चलती है, बचपन से हम सुन रहे हैं, ठीक है, और अहले सुन्नत बरादरान के यहाँ बड़ी मुस्तनिद दुआ मानी जाती है, ठीक है। मैं आपके सामने अल्फाज पेश करूंगा, आप खुद याद कर लेंगे। ये तो जहन में है, सरकार है मोहम्मद, अल्लाह है महमूद। अच्छा, दुआ क्या है? हर अजान के बाद आप टीवी पे देखते हैं कि अल्लाह और इस दावत कामिल के नतीजे में खड़ी होने वाली नमाज के रब, तू हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला, फजीलत और बुलंद दर्जा अता फरमा दे, ठीक है। और अब अरबी में जुमले पढ़ दूं, वबअस हो मकाम महमूदन लज़ी वअता, और उन्हें उस मकाम महमूद पर पहुंचा दे। नहीं है मजा मेरे साथ? और उन्हें उस मकाम महमूद पर पहुंचा दे जिसका तूने उनसे वादा किया है। बस अपने सुनिए ना, तो बचपन से सुन रहे हैं दुआ। अच्छा, जिसका उनसे वादा किया, भाई वादा कब किया? वादा कब किया? तो सूरह बनी इसराइल की 79 आयत के 79 वादा किया है, जब परवरदिगार आलम ने अपने हबीब से कहा कि हबीब, रात के कुछ वक्त को तहज्जुद के लिए वक्त कर दो, ये इबादत तेरे लिए खास है, ठीक है। आसा यब आसा का रब्बो का मकाम महमूदा, और जब तुम ऐसा करोगे तो जल्द परवरदिगार तुम्हें मकाम महमूद पर फाइज कर देगा। तो वादा तो किया गया, वादा तो किया गया। अब दुआ क्या मांगी जा रही है? कि सरकार को मकाम महमूद पर पहुंचा दे। ये है मोहम्मद, वो है मकाम महमूद। सरकार को मकाम महमूद पर पहुंचा दे, यानी मामला समझ में नहीं आया? बड़ी आसान सी बात है भाई, खुदा ना यहां नजर आया है, नहीं है मजा मेरे साथ, खुदा ना इस दुनिया में नजर आया है, ना हशर में खुदा नजर आएगा। ये मोहम्मद होंगे जो मकाम महमूद पर, और चूंकि सरकार मकाम महमूद पर बैठे हुए होंगे, परवरदिगार आलम के मकाम पर, मकाम महमूद पर बैठे होंगे, तो हो सकता है किसी के दिल में शायबा आ जाए, मजमा है, किसी के दिल में शायबा आ जाए, किसी को कोई शक पैदा हो जाए, हो सकता है तौहीद को खतरा महसूस हो, तो परवरदिगार हुक्म देगा, अली लिवाए हम्द उठाओ, और मोहम्मद के पड़ोस में खड़े। ये रिवायतें, अली लिवाए हम्द उठाओ और मोहम्मद के पड़ोस में खड़े हो जाओ, ठीक है। अच्छा, अब ये अपने दोस्तों के लिए, अपने हमअसरों के लिए, जवानों के लिए मैं जुमला हदिया कर रहा हूं, क्योंकि इन्हें तरह तरह के सवालात आजकल सोशल मीडिया पे गर्दिश करते हैं, इन तक पहुंचते हैं, और इनको उनके सवाल चाहिए होते हैं। तो भाई, सरकार होंगे मकाम महमूद पर, ठीक है, मोहम्मद होंगे मकाम महमूद पर। अब ये जो तमन्ना लिए बैठे हैं, बड़ी सुनी होंगी आपने क्लिप्स, ये जो तमन्ना लिए बैठे हैं कि परवरदिगार रऊफ और रहीम है, क्या पता हशर के दिन यजीद को बख्श दे। सुनी होंगे ना क्लिप्स आपने, परवरदिगार गफूर और रहीम है, क्या पता हशर के दिन यजीद को बख्श दे। तो भाई, परवरदिगार से तो हशर में भी मुलाकात नहीं होनी, या तो हुसैन के नाना से मुलाकात होगी, या हुसैन के बाबा से। मोहम्मद बस आने मोहतरम, मैं बयान को समेट रहा हूं बहुत तेजी के साथ, ठीक है। यहां तक बात पहुंच गई मेरे मोहतरम सुनने वालों तक, और वाकईतन इस आयत को पढ़ें। मैंने वाकईतन अभी तो सिर्फ ये आयत छेड़ी है,
मैंने ये आयत छेड़ी है और होमवर्क के तौर पर ये आयत पेश करके मैं आपके सामने आगे बढ़ रहा हूं कि देखिए इसके अंदर क्या क्या मफाहिम और मतालिब हैं। ठीक है, ये आयत आगे चली। अभी तक ये वो चीजें थी कि जिन पे दिल की गहराइयों से ईमान ले आओ, नेकी है, मगर अब तकाजा है अमल का। ठीक है, माल खर्च करो अल्लाह की मोहब्बत में, और मसारिफ बयान किए किस अंदाज में, किस किस पे माल खर्च करो, यतीमों पे माल खर्च करो, मसाकीन पे माल खर्च करो, वब्न सबील अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करो, वसाइलीन जो मांगने आए उस पे माल खर्च करो। भाई आपने गौर नहीं किया, साइल की कैटेगरी अलग है, नहीं पहुंची बात मेरे मोहतरम सुनने वालों तक। साइल की कैटेगरी परवरदिगार आलम ने अलग बनाई है, यतीमों की मसाकीन की कैटेगरी अलग बनाई है। क्या मायने यह है कि जब साइल मांगने आए तो दो। अक्सर सवाल होता है कि साहब साइल मांगने आया कैसे देखें, मुस्तहिक है कि नहीं मुस्तहिक है? तो रिवायतों के हिसाब से अगर मैं आपके सामने पेश करूं, साइल मांगने आए आप दें, उसकी हया उसकी पासदारी का लाज रखें, उसे अता करें। क्यों भाई? पता नहीं मुस्तहिक है नहीं मुस्तहिक है। तो भाई परवरदिगार आलम भी तो आपको देखते हुए ये नहीं देखता कि मुस्तहिक है या गैर मुस्तहिक। आप मुस्तहिक हो या ना मुस्तहिक हो, परवरदिगार अता कर रहा है, मगर जब आप दे रहे हैं तो आप देखते हैं कि मुस्तहिक है कि गैर मुस्तहिक। भाई इसलिए फर्क ना करो, कहीं ऐसा ना हो कि गैर मुस्तहिक तलाश करते करते कोई मुस्तहिक हाथ से निकल। दुरूद पढ़िए मोहम्मद। ऐसा ना हो कि गैर मुस्तहिक और मुस्तहिक की तमीज करते करते कोई मुस्तहिक हाथ से निकल जाए, साइल बन के आए। ठीक है ना? तो कैटेगरी साइलिंग की अलग है, ये तकाजा है, ये नेकी है। और आगे क्या कहा? अकामत सलात व आतत ज़कात, नमाज कायम करो और ज़कात दो। मैं बहुत तेजी के साथ जा रहा हूं और मैंने जाना है उस दूसरी जात तक जिसके जिक्र के लिए आप आए हैं। वल मौफूना बादिम इज़ा अहदू, और वो लोग जो अहद करने के बाद इफ़ाए अहद करते हैं, है ना? वो लोग जो अहद करने के बाद इफ़ा अहद करते हैं, वह साबरीना फिल बासाए व ज़र्राए व हाइनल बास, और जंगों में और मुसीबत में सब्र करते हैं। उलाइका लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, वही लोग सच्चे हैं और वही लोग मुत्तकी हैं। देखिए मैंने खुदा की कसम तफसीर की किताबों में अगर ये जुमला नहीं पढ़ा होता तो आपके सामने पेश नहीं करता। मुफस्सिरीन ने कहा और लिखा कि ये जो नेकी की फहरिस्त बयान हुई है, इतनी लंबी चौड़ी, ये जो इतनी लंबी चौड़ी नेकी की फहरिस्त बयान हुई है, इस पर कमा हक कहू अमल करते हुए दो नजर आए, या तो रसूल नजर आए या आले रसूल। मुझे बताइए कि इफ़ा अहद देखना है, जाइए देखिए सुन्नत हसन मुश्तबा को। मैं आ गया उस दूसरी जात तक, जाइए देखिए सुन्नत हसन मुश्तबा को। इफ़ा अहद किसे कहते हैं? इमाम हसन ने समझाया। ठीक है, अच्छा बड़े एतराज हुए उस सुलहनामे पे जो इमाम हसन ने तय किया। इमाम हसन की सुलह पे बड़े एतराज हुए। भाई याद रखो, बहुत बड़ा एहसान कर गए इमाम हसन। मैं बहुत तफसील में नहीं जाऊंगा, जिनके पास तारीख का पस मंजर है वो मेरा जुमला दर्क कर लेंगे। बहुत बड़ा एहसान कर गए इमाम हसन, शियत की तारीख पे नहीं, इस्लाम की तारीख पे। मैं क्यों कह रहा हूं इस्लाम की तारीख पर? देखिए अगर हसन सुलह ना करते तो कभी खिलाफत राशिदा का खात्मा ना होता। हसन ने सुलह करके खिलाफत राशिदा के निजाम को मुनक़ता किया, वरना बाद में जितने भी आते खलीफा राशिद ही रहते। ये बात मैं इसकी तफसील नहीं बयान करूंगा, जो तारीख का पस मंजर रखते हो मेरे बात को खुद दर्क करेंगे। ये हसन की सुलह का एहसान है इस्लाम की तारीख पर कि खिलाफत राशिदा का सिलसिला खत्म हो गया। हसन की सुलह ने ये तमीज कर दी और ये खत खींच दी कि पहचान लो, अहद करने के बाद इफ़ा अहद करने वाले और हैं, अहद करने के बाद अहद तोड़ने वाले और हैं। ठीक है, बस दो तीन रिवायतें सुनते जाइए मौला की शान में। मौका नहीं मिलता इस अजीम हस्ती पे गुफ्तगू करने का। अहद का इफा करने वाले और अहद तोड़ने वाले और क्या मुकाबला इन दो का? कोई मुकाबला ही नहीं, हक तो यह है। मगर सिर्फ एक रिवायत पेश करने के लिए मैंने ये बात आपके सामने पेश की। बिहार की 10वीं जिल्द में रिवायत मौजूद है। ठीक है, बड़े इत्मीनान सुनिएगा। मैं कुल 3 या 4 रिवायतें आपके सामने पेश करूंगा इमाम हसन मुश्तबा की शान में। जरा देखो फर्क। एक दिन अमीर शाम आए मदीना, ठीक है, मस्जिद नबवी में क़याम पज़ीर हुए और बड़े मालो मता से लदे हुए खच्चर और ऊँट लेकर आए और तय किया था कि एक एक करके मदीने वालों को बुलाया जाएगा और उनकी हैसियत, उनके शरफ, उनकी फजीलत के हिसाब से उनको इनाम इकराम दिया जाएगा।
5,000 दिरहम से लेके 1 लाख दिरहम तक मुअय्यन किए गए कि जिसकी जो फजीलत होगी उस एतबार से उसे इनाम और इकराम दिया जाएगा। ठीक है, लोग आते रहे सुबह से, सब आ गए। एक मरतबा अमीर शाम ने पूछा अपने चमचों से, शामी हुकूमत में बहुत थे, अपने चमचों से पूछा, सब आ गए, हसन नहीं आए। कहने लगा वो तो नमाज पढ़ने आएंगे अब मस्जिद। कहा अच्छा, हम इंतजार करते हैं। इमाम हसन आए, नमाज से फारिग हुए। जब नमाज से फारिग हुए तो एक मरतबा अमीर शाम उनके पास पहुंचे। कहने लगे मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूं, आप नहीं आए। अच्छा, इसमें भी आपकी कोई हिकमत होगी, आपने शायद ये ख्याल किया होगा, आप जरा जिसकी जैसी सोच हो वो वैसी बात करता है। कहने साहब आपने ये ख्याल किया होगा और आपने ये इदराक किया होगा कि मैं एक बड़ा महदूद अमाउंट लेके आया हूंगा, महदूद रकम लेकर आया हूंगा, और शाम तक वो रकम या दोपहर तक वो रकम खत्म हो जाएगी, और जब हसन की बारी आएगी तो देने के लिए कुछ होगा नहीं, और आप ये मशहूर करवा देंगे मिल्लत में कि अमीर शाम वकील है ना। कुछ नहीं कहा इमाम ने, कुछ नहीं कहा। जुमला सुनिएगा, रिवायत सुनिए, खुदा की कसम क्या रिवायत है, कुछ नहीं बोला। कहने लगे अमीर शाम वकील नहीं है। और ये कहने के बाद अपने गुलाम को मुखातिब किया और कहा कि साहब सुबह से लेकर दोपहर तक जितने लोगों को जो कुछ दिया है उसके बराबर की रकम और इनाम लेकर आओ और यहां मस्जिद में अंबार लगा दो। मस्जिद में अंबार लगा दिया गया। जितने लोगों को दिया गया था सुबह से दोपहर तक वो एक तरफ, और हसन के लिए जो मालूम मता लाए हैं एक तरफ। ठीक है, और वो हसन के सामने रखा का ये सब आपका, अब जुमलों की कदर करना, ये सब आपका। और जैसे ही इमाम हसन के सामने अंबार लगा दिया गया ना, तो एक मर्तबा अपना तारुफ कराते हुए कहता है अमीर शाम, कहता है पहचानो कि मैं हिंदा का बेटा हूं। मैंने हवाला दे दिया रिवायत का, पहचानो कि मैं हिंदा का बेटा हूं। अब देखिए याद रखिएगा, रसूल और आले रसूल के लिए इस तारुफ से खास बरात है। आप ज़ियारत पढ़ते हैं, ज़ियारत में क्या जुमला कहते हैं, वब्नो आकिलतल अकबाद, ऐ कलेजा चबाने वाली की औलादों। ठीक है ना, खास बरात है सरकार के लिए और सरकार की आल के लिए। उसने क्या कहा पहचानो, अंबार लगाया और कहा पहचानो मैं हूं हिंदा का बेटा। ठीक है, इमाम ने वहां भी कोई जवाब नहीं दिया। इतनी देर में गुलाम आया इमाम का, ठीक है, हाथों में जूतियां थी, नई जूतियां थी, दौड़ता हुआ आया, देखा इमाम हसन मुस्तफा बैठे हैं। कहने लगे मौला मैंने एक नजर मानी थी, मजमा जो मेरे साथ हो कम से कम वो बोले, कहा मौला मैंने एक नजर मानी थी कि अगर मेरा फला काम हो गया तो मैं अपने हाथों से जूतियां बनाऊंगा, अपने हाथों से जूतियां बनाऊंगा और अपने हाथों से अपने इमाम को पहनाऊंगा। क्या मेरा काम हो गया, मैं जूतियां लेकर आया हूं। इमाम ने कहा अच्छा जूतियां नहीं रख दो, मैं पहन लेता हूं। कहा नहीं, नजर का हिस्सा यह था कि अपने हाथों से पहनाऊंगा। नजर का हिस्सा यह था कि अपने मौला तो जूतियां अपने हाथों से पहनाऊंगा। उसने अपने हाथों से जूतियां पहनाई। जैसी जूतियां पहनी, एक मर्तबा हसन मुस्तफा ने उस अंबार की तरफ देखा माल के और कहा ये सारा तेरा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहा ये सारा तेरा, कहा मौला ये सारा मेरा, कहा ये सारा तेरा, हमने खुश होकर तुझे दे दिया। जैसे ही अता किया ना, एक मर्तबा मुड़े अमीर शाम की तरफ और कहने लगे पहचान मैं हूं फातिमा का बेटा। भाईजान मोहतरम, मैं वाकईतन बयान समेट रहा हूं, खुदा की कसम। भाई तारीख ने बड़ा जुल्म किया इमाम हसन मुस्तफा के साथ। लोगों ने ये लिखा, जो बलिग नजर मौरख थे उसकी बात नहीं कर रहा, जो कोताह मौरख था, जो छोटा मौरख था, उसने ये लिखा कि हसन ने इसलिए सुलह कर ली क्योंकि वो जंग करना नहीं चाहते थे, शायद वो जंग से डर गए थे। जो जुमले माज़ल्लाह पेश कर रहा हूं, शायद वो जंग से, असरात जंग से घबरा गए थे। भाई जाओ जाके देखो तारीख आले मोहम्मद में, ये तो इजहार का मौका नहीं मिला। क्या शुजाअत है हसन मुस्तफा की। एक रवायत पेश करूं इमाम हसन मुस्तफा की शुजाअत बयान करने के लिए। देखिए जमल सजी और एक दिन तय कर लिया कि आज जमल का फैसला होगा। आप तो पहचानते हैं जमल को, ठीक है, आज जमल का फैसला होगा, तय कर लिया। कहीं ना मिले ना हवाला तो नहजुल बलागा में जाके देख लीजिएगा। एक मरतबा मौला अली मुर्तजा ने मोहम्मद हनफिया को बुलाया और बुलाने के बाद उन्हें हमले के लिए तैयार किया। और पूरे जुमले मौजूद है नहजुल बलागा के अंदर कि ला तजुल जिबल, तजुल जिबल ला तजुल, पहाड़ अपनी जगह से हट जाए मेरे बेटे, तू अपनी जगह से ना हटना। मोहम्मद हनफिया को तलकीन कर रहे हैं कि पहाड़ भले अपनी जगह से हट जाए, ऐ मेरे बेटे तू अपनी जगह से ना हटना। ठीक है, जब हमला करना अपने दांतों को बीच लेना, अपने पैर जमीन में गाड़ देना, अपने कासा सर को परवरदिगार आलम की बारगाह में झुका देना, और जब हमला करना तो तेरी नजर
लश्कर की आखिरी सफ पे रहे। नहजुल बलागा से देख के बयान कर रहा हूं, तेरी नजर लश्कर के आखिरी सफ पे रहे, मोहम्मद हनीफिया को भेजा। ये तारीख साज और फैसला कुन मार्का है, ठीक है। मोहम्मद हनीफिया चले, जब मोहम्मद हनीफिया चले तो तीरों की बारिश शुरू हुई। मोहम्मद हनीफिया थोड़े से घबराए, पीछे हटे, हिम्मत बांधी, फिर और आगे बढ़े। जब और आगे बढ़े तो तीरों की बारिश और तेज हुई। मोहम्मद हनीफिया फिर रुके, फिर थोड़ा सा पीछे हटे, फिर आगे बढ़े, तीरों की बारिश और तेज हुई। ये मंजर हसन मुश्तबा बैठे देख रहे थे, खैमे में बैठे हसन मुश्तबा देख रहे थे। एक मरतबा अपने मकाम से बुलंद हुए, मैदान की तरफ चले, मोहम्मद हनीफिया के हाथ से तलवार ली, लश्कर की जाने पड़े, तीरों की बारिश होती रही, हसन चलते रहे। एक मरतबा कल्बे लश्कर में पहुंचे और बढ़ के ऊंट की टांगे काट दी। ये शुजाअत हसन मुश्तबा की, ऊंट की टांगे काट दी। जब ये सारा माजरा हो गया और वापस पलटे हैं ना, तो मोहम्मद हनीफिया का सर झुका हुआ था, जाहिरी तौर पे नादिम नजर आ रहे थे। अली ने बेटे को शर्मसार देखा, नादिम देखा, आगे बढ़े, बढ़ के बेटे को गले से लगाया, मोहम्मद हनीफिया को गले से लगाया, कहा बेटे घबराने की बात क्या है, इसमें नदामत की कोई मंजिल नहीं है, तेरा और हसन का कोई मुकाबला ही नहीं, इसलिए क्योंकि तू मेरा बेटा है, वो रसूल खुदा के बेटे। दुरूद पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। आखिरी मंजिल पर ले आया और आखिरी नुक्ता मेरी आज की तकरीर का। देखिए, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी ने किताब लिखी सिर्रुश शहादतैन। उस सिर्रुश शहादतैन के मुकदमे में उन्होंने अपना थीसिस पेश किया। वो बयान करते हैं कि जो उनकी रिसर्च है उसके साथ वो बयान करते हैं कि परवरदिगार आलम ने मा सबक अंबिया को जितनी फजीलतें अता की वो सारी समेट के सरकार की जात में रख दी। अच्छा, इस किताब का ताल्लुक मेरे मसलक से नहीं है, सिर्रुश शहादतैन का वो सारी फजीलतें समेट के सरकार में रख दी। उसके बाद कहते हैं कि मगर एक फजीलत ऐसी है जो बज़ाहिर सरकार में नजर नहीं आती। वो कौन सी फजीलत है? बयान करते हैं वो है फजीलत शहादत की फजीलत। बड़ी फजीलत, बड़ी अहमियत है, बड़ा शरफ है शहादत मिलना। क्या वो बज़ाहिर सरकार को अता नहीं हुआ? क्या मगर ऐसा नहीं कि सरकार को महरूम रखा। और खुद कहते हैं कि शहादत की दो किस्में होती है, एक होती है जहरी शहादत जो तलवार से मिलती है, दूसरी होती है सिर्री शहादत यानी छुपी हुई शहादत जो जहर के जरिए मिलती है। कहने लगे ऐसा नहीं है कि परवरदिगार आलम ने सरकार को महरूम रखा शहादत से, ओदा मंजिलत अता की, मगर सरकार की शहादत उनके बेटों में मुंतकिल कर दी। एक बेटे को मिली जहरी शहादत तलवार से, दूसरे बेटे को मिली सिर्री शहादत जहर से। ठीक है, यहां पे उन्होंने अपना थीसिस क्लोज किया। अब एक जुमला बस मेरा सुने और इजाजत दीजिए। भाई क्या खूब मुकदमा पेश किया। मैं वाकईतन सलाम करता हूं कि मुकदमे को, कि ये सरकार की फजीलतें हैं जो उनकी औलादों तक मुंतकिल हुई। ठीक है, ये सरकार की शहादत है जो उनकी औलादों तक आई। बिल्कुल जो आपने कहा सर आंखों पे, यानी हुसैन की शहादत, रसूल की शहादत, हसन की शहादत, रसूल की शहादत। यहां तक आप मेरे साथ आ गए, मगर एक जुमला मेरा मानना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं, मैं मानता हूं कि हुसैन की शहादत रसूल की शहादत, हसन की शहादत रसूल की शहादत, मगर मेरे साथ साथ फिर यह भी मानिए कि हुसैन का कातिल रसूल का कातिल, हसन का कातिल रसूल का। दुरूद पढ़े वर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बजाने मोहतरम, बात आ गई इमाम हसन की शहादत तक, और बड़ा मजलूम इमाम है। आज पुरसा देना है दुनिया की मजलूम तरीन मां को, दुनिया की मजलूम तरीन मां को, खुदा की कसम। आज पुरसा देना है हसन मुश्तबा को, आज पुरसा देना है अली मुर्तज़ा को, आज पुरसा देना है रसूल खुदा। पहचानते हैं मेरे इस मौला को? मैं मौला की सबसे बड़ी मुसीबत बयान करूँ आपके सामने, इमाम हसन की सबसे बड़ी मुसीबत। मैं शहादत नहीं पेश करूंगा, खुदा की कसम, जो महसूस कर सके वो महसूस करे। मैं सबसे बड़ी मुसीबत बयान करता हूँ। देखो, फितरी बात बयान करता हूँ। जो घर का सबसे बड़ा बेटा होता है, जो घर का सबसे बड़ा बेटा होता है, वो सबसे ज्यादा हसास होता है, वो सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है। अगर अपने बचपने में कोई ऐसा वाकया देख ले कि जिस वाक़े के नतीजे में उसके ख़ानदान पे कोफ्ताक पड़ी थी, सारी ज़िंदगी उसके नुकूश उसके दिलो दिमाग से नहीं मिटते। ठीक है,
अब मैं मजलूमियत बयान करूं हसन मुश्तबा की, जानते हो हसन मुश्तबा ने अपनी कमसिनी में क्या क्या देखा है? रसूल की उम्मत आग लेके दरवाजे पर आ गई, हसन मुश्तबा ने देखा। जलता हुआ दरवाजा मां के पहलू पे गिरा, हसन मुश्तबा ने देखा। बाप के गले में रस्सी, हसन मुश्तबा ने देखी। क्या मुसीबत है! मैं कह रहा हूं सबसे बड़ी मुसीबत हसन मुश्तबा की, खुदा की कसम। बस अजीजों, मेरे मौला खुद बयान करते हैं कि मुझे इससे पहले भी कई बार जहर दिया गया था, मगर इस बार जो जहर दिया गया है वो सबसे ज्यादा शदीद है। 1 लाख दिरहम के साथ ज़हर हलाल की शीशी भिजवाई है अमीर शाम ने जोधा बिनते अशद को। ये पहचानते हैं ज़हर हलाल किसे कहते हैं? मैंने किताब में पढ़ा है कि अगर ज़हर हलाल एक तिनके में लेके दूध देने वाले जानवर के सींग पे लगा दो, वो दूध की जगह खून देना शुरू कर देता है। और मलूना ने ज़हर हलाल की पूरी शीशी उस शरबत में उड़ेल दी थी। रिवायतों में है सख्त गर्म दिन था, मेरा मौला सुबह से रोजे में था। मलूना जानती थी कि इफ्तार करते के साथ ही सबसे पहले प्यास के सदे बाप के लिए कुछ मांगेंगे। उसने शरबत शीर तैयार किया, उसमें ज़हर हलाल की पूरी शीशी की आमेदिश कर दी। जैसे इमाम ने इफ्तार के लिए कुछ मांगा, उसने कटोरा आगे पेश किया। अभी 2-3 घूंट ही पिए थे, एक मर्तबा हाथ से कटोरा छूटा और ज़बान पे जारी हुआ इन्ना लिल्लाह अजरकुम मिनल्लाह ज़दा। एक मर्तबा रोते हुए कहते हैं, क्या मैं अच्छा इमाम नहीं था? क्या मैं अच्छा शौहर नहीं था? क्या मैंने तेरा कोई हक अदा नहीं किया? और एक मर्तबा तरफ की कहने लगे, अरे कम से कम मुझ पे नहीं तो मेरे कम से बच्चों पर रहम करो। बस अजीजों, खबर फैलना शुरू हुई कि हसन मुश्तबा को जहर दे दिया गया है। एक एक करके बहनें भाई हसन मुश्तबा के पास जमा होने शुरू हुए। जैसे ही इमाम हुसैन करीब आए ना, और भाइयों का मजमा लगना शुरू हुआ, बहनों का मजमा लगना शुरू हुआ, ऐसे में हसन मुश्तबा ने तलब के कहा कि एक तश्त ला दो, मेरा जिगर कटा जाता है। जैसे ही तश्त आया, हसन मुश्तबा के जिगर के टुकड़े तश्त में आ गए। हसन मुश्तबा ने यह मंजर देखा, क्या तश्त पा दो, मेरी बहन ज़ैनब आती। कहीं ज़ैनब ये मंजर ना देख ले, तश्त छुपा दो, तश्त छुपा दो। अजी तो जैसे तश्त छुपाया जाने लगा ना, और ज़ैनब घर में दाखिल हुई, एक मर्तबा दौड़ती हुई आए कि इस तश्त को ना छुपाना, ये मेरे भाई के जिगर के। अजरकुम अल्लाह ज़दारो, अजरकुम अल्लाह ज़दारो। फातिमा के घर में क़यामत बरपा है, क़यामत बरपा है। एक एक करके सबसे रुखसत हो रहे हैं, बहनों से रुखसत हो रहे हैं, बच्चों से रुखसत हो रहे हैं। एक मर्तबा गश के आलम में गए। जैसे ही गश के आलम में गए ना, तो किसी के रोने की हौलनाक आवाज सुनी हसन ने। मैं कह रहा हूं, किसी के रोने की हौलनाक आवाज सुनी हसन ने। एकदम घबरा के उठे, क्या देखते हैं कि हुसैन पैरों के पास बैठे रो रहे हैं। हुसैन को रोते देखा ना, हसन से बर्दाश्त ना हुआ। एक मर्तबा तरफ की कहने लगे, भैया पूरी खुदाई रोए, आप ना रोइएगा, अल्लाह या अबा अब्दुल्लाह, आप ना रोइएगा, आपके दिन जैसे कोई दिन नहीं है। अभी देखो मेरे पास मेरे करीब मेरे भाई बैठे हैं, अब अगर हुसैन वक्त आखिर तेरे पास कोई ना होगा। बस अजीजों, एक मर्तबा आखिरी जुमले सुनिएगा, एक मर्तबा इमाम हसन ने हाथ से इशारा किया, हुसैन को करीब बुलाया, हुसैन को करीब बुलाया। हुसैन अपना कान हसन के लबों के पास लेके गए। हसन कहते हैं कि मलकुल मौत आ गए हैं और परवरदिगार ने पैगाम भिजवाया है कि हसन तेरा रब तुझसे राजी है, हसन तेरा रब तुझसे राजी। बस अजीजों, आखिरी मंजिल, जनाजा तैयार हो गया, जनाजा तैयार हो गया। एक मर्तबा जनाजा निकला फातिमा के घर से। आखिरी मंजिल खुदा के, तो अपने नसीब के हिसाब से क्रिया कीजिएगा। जनाजा निकला फातिमा के घर से। देखो, ये तारीख है आले मोहम्मद का वाहिद जनाजा है जो घर से निकल के वापस घर में आया है। जुमला सुनोगे तो मातम की मंजिल है। खुदा का जनाजा निकला और चला कि रसूल के पहलू में से दफनाया जाए। रसूल का शहर है, रसूल का नवासा है, रसूल की उम्मत है, और इजाजत नहीं देती कि रसूल के पहलू में रसूल के नवासे को
दफन किया जाए। एक मर्तबा 5000 तीरंदाज आए, कमानों को जोड़ा गया, हसन के जनाजे की जानिब तीरों की बारिश। अब्बास जलाल ने, हुसैन ने कहा अब्बास जंग नहीं कर, अब्बास जंग नहीं करनी। अजी तो क्या मुकद्दर है फातिमा के बेटों का, एक के जनाजे पे तीर, एक का जनाजा तीरों पर, तीरों के आसमान से। जब हुसैन ने देखा, हुसैन की उजड़ी हुई मां, अल्लाह उम्मतन कतलत का, अल्लाह उम्मतन ज़लमत का। और रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मातम।